हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा कांस्टेबल की भर्ती निकली है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है और 4000 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती है और ये 10th और +2 दोनों के लिए दी गई है। तो दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो बहुत ही जल्द ही शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये पुलिस मुख्यालय गृह मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु परीक्षा 2020 के संबंध में सूचना है, जो कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा 22/10/2020 को इसकी भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, इसके संबंध में नियमानुसार संभावित तिथियां निर्धारित की गई हैं। तो दोस्तों, जो इसकी विभागीय नियमों एवं परीक्षा संचालन के संबंध में विस्तृत नियम पुस्तिका प्रकाशन की संभावित तिथि है वो 25/11/2020 है और ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्ट डेट 24/12/2020 है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, आवेदन पत्र संशोधन किए जाने की अंतिम तिथि 12/1/2020 है और परीक्षा की तिथि 6/3/2021 से प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके आगे इसमें आपको बताया गया है कि उपरोक्त समस्त तिथियां पूर्णतः संभावित है जिनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभव है। तो दोस्तों, इसमें जो ये कुल पद हैं वो 4000 वैकेंसीज़ के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो दोस्तों, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.pebmp.gov.in पर जाकर इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड कर इसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से ये आपको अवेलेबल हो जाएगी और इसका जो लिंक है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें जो आपको निर्धारित पद हैं उनके बारे में बताता हूं। तो जो इसमें कांस्टेबल रेडियो के हैं इसमें ओपन के लिए 58 पद दिए गए हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 14 पद हैं और एचजी के लिए 21 पद दिए गए हैं और फीमेल के लिए 33% आरक्षण के साथ 45 पद दिए गए हैं। तो ये दोस्तों टोटल 138 पद दिए गए हैं जो कि आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद जो कांस्टेबल जीडी के लिए है वो ओपन के लिए 1748 पद दिए गए हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 387 पद दिए गए हैं और एचजी के लिए 580 पद दिए गए हैं और ऑल फीमेल के लिए 33% आरक्षण के साथ 1147 पद निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, ये टोटल 3862 पद दिए गए हैं। तो दोस्तों, इन दोनों को मिलाकर ये 138 + 3862 4000 टोटल पद दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप इसे कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं जिसमें कि आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए पदों की जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसे आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं या आप वीडियो को रोककर भी इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो इसमें एज दी गई है वो आयु सीमा इसमें जो इसकी गणना है वो 1 अगस्त 2020 से की जाएगी और वर्दीधारी पदों हेतु आयु सीमा का निर्धारण शासन द्वारा जारी आदेश के अनुरूप किया जाएगा और वह आयु सीमा जो शासन द्वारा वर्दीधारी पदों हेतु निर्धारित की जाएगी उस आयु सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों को वर्दीधारी पदों हेतु पात्र माना जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो आयु सीमा में छूट है वो पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए 18 से 33 वर्ष दी गई है और महिला आवेदक और आरक्षित श्रेणी महिला और पुरुष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 38 वर्ष दी गई है। तो दोस्तों, इसमें जो शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हैं उनके लिए भी 18 से 38 वर्ष दी गई है। तो दोस्तों, इसके आगे इसमें आपको बताया गया है कि प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूट है जो विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत
पुरस्कृत किसी दंपति में से उच्च जाति के पति पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अंतर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिए छूट मिलेगी। तो दोस्तों इसके आगे जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी इसमें जो है छूट दी गई है। उनकी वर्तमान आयु में से उनके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु उनके परिणाम स्वरूप आयु आवेदक की पात्रता की उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक न हो। तो दोस्तों इसमें आगे जो इसमें छूट दी गई है वो आप इसे डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इसे डाउनलोड करना है तो गूगल पर आपने www.peb.mp.gov.in पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको PEB का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें आप जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप इंग्लिश पर क्लिक करोगे। तो दोस्तों इसमें जो लेटेस्ट अपडेट है इसमें पहली ही सूचना दी गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक वर्ग की भर्ती हेतु परीक्षा 2020 के संबंध में सूचना दी गई है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय